नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मारूफ एंकर और जनाब तजिया नगार मुनीफ फारूक साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जनाब मुनीफ फारूक साहब। मुनीफ फारूक साहब, आज पहले तो मैं ये बात करता हूँ, ये जो जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब ने कुछ नोटिस जारी किए हैं और सोशल मीडिया पे अब ये एक नाम बन गया है कि जो एक डिवीजन है, एक पॉलिटिकल जो एक डिवाइड हमें नज़र आती है, एक पार्टी दूसरे के यानी गले पड़ रही होती है और फिर इसमें सबसे तकलीफ दह बात यह है कि हम अपने इदारों को भी नहीं बख्शते। तो इस पर आपका क्या टेक है और क्या कोई संजीदा इक़दामात किए जाएंगे ताकि ये सिलसिला रुक सके? जनाब मुनीफ फारूक साहब। बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका। देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो बड़ा ही एक बदकिस्मत रुझान पाया जाता है इस वक्त और हम एक बड़े ही शदीद बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो इस वक्त हालात नज़र आ रहे हैं वो ये कि ना सिर्फ पहले ये कि अदलिया के साथ एक तलखी नज़र आ रही थी मुक्तदरा की हुकूमत की। ज़ाहिर बात है, मुक्तदरा को डिफेंड करने के लिए फिर हुकूमत वक्त होती है। तो अब जो नज़र आ रहा है वो बाकायदा तौर पर एक लड़ाई है, एक लड़ाई ऐसी जो जिसमें बाकायदा तौर पर पहले 6 जज साहिबान ने लिखा सुप्रीम कोर्ट को, अब कुछ जज साहिबान के हवाले से बड़ी सख्त पहले मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से गुफ्तगू थी और बातें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक पहुंची। अब ये तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से एक चीज़ बाहर आई है और कहा जा रहा है कि उनकी जाली डिग्री है। फिर उसका जवाब जहांगीरी साहब इस तरह से दे रहे हैं कि वो बाकायदा तौर पर ठीक है, वो जज हैं, उन्होंने कोर्ट में समाअत करते हैं। 3 वो हल्के जिनके हवाले से इस्लामाबाद में ऑलरेडी बड़ी बाज़गश्त होती है, उनके हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है जी कि मैं तो रिकॉर्ड मुद्दत में जो कानून है इसके मुताबिक फैसला दूंगा और जो समाअत है वो डेली की बुनियाद पर होगी। वो भी उसका जवाब जो उनके ऊपर ऑनस्लॉट हो रही है वो उसका जवाब मुक्तदरा को इस तरीके से दे रहे हैं। अब मुक्तदरा का मौक़िफ़ तो क्या होगा, लेकिन जो ओवरऑल इंप्रेशन है वो ये दिया जा रहा है कि नहीं, देखिए हम तो अदलिया के खिलाफ नहीं, हम तो कॉम्पिटेंस की बात कर रहे हैं। फिर अगर कोई इनकॉम्पिटेंट है या किसी के एकेडमिक क्रेडेंशियल्स ऐसे हैं कि जिन पे सवालिया निशान उठता है तो उठना चाहिए, लेकिन इसके नीचे जो एक अंडरलाइंग रीजन है या अंडरलाइन एक प्रॉब्लम है वो क्या है? वो बदकिस्मती से काजी साहब वो लड़ाई है जो कि इस वक्त मुक्तदरा की तहरीक इंसाफ के साथ है। तहरीक इंसाफ के साथ अगर मैं ये कहूँ हम ख्याल या कम से कम एक हमदर्दाना रवैया रखने वाले उन जज साहिबान की है जो कि ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर जिनकी बातों से, जिनकी ऑब्जर्वेशन से शायद ये मौक़िफ़ मिलता है कि एक तरफ वो कहते हैं नहीं हम कानून की पासदारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती है नहीं तो ये तो जी इमरानदार जज है। इस तरह की इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये लड़ाई इतनी बदनुमा शक्ल इख्तियार कर चुकी है कि ना सिर्फ ये हमारे मुल्क की मुआशी फैब्रिक के लिए, सोशल फैब्रिक के लिए, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि हमारे मुल्क की जो इस वक्त अदालती मामलात हैं उनके लिए भी ये निहायत डेट्रीमेंटल है। और इसकी वजह से हमारे मुल्क में निज़ाम इंसाफ जो कि ऑलरेडी कोई इतना उसका ताबनाक ना माजी रहा और बदकिस्मती से मुस्तकबिल भी कोई इतना अच्छा नजर नहीं आता, एक ऑलरेडी पोलराइज्ड माहौल के अंदर ये तलखी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अब तो पहले हम देखते थे कि सियासी जमातें मौक़िफ़ या पोजीशंस लेती थी, अब तो इदारे पोजीशंस लेने लग पड़े जो कि बहुत प्रॉब्लमैटिक है। अच्छा, आपने अच्छा, ये जो यानी एक तरफ जस्टिस जहांगीरी साहब ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया है कि डेली बेसिस पे वो करेंगे इसका ये जो जिस तरह आप बता रहे हैं। दूसरी तरफ अभी मैं थोड़ी देर पहले हमने अभी एक जो खाकान अब्बासी साहब का शॉट चलवाया जिसमें उन्होंने बरमला ये कहा है कि जनाब ये तो सारी असम्बलियों में फॉर्म 47 वाले बैठे हुए हैं। एक तरफ ये और एक डायमेंशन और मैं चाहता हूँ तीनों के हवाले से ज़रा आप तज्जिया दें। और दूसरी तरफ हालत ये है कि मैं जिस जगह जाता हूँ बिजली का बिल ले के लोग सिर्फ पीटना शुरू नहीं किया उन्होंने कि जो मैशत का आलम है। डोंट यू थिंक इट इज़ अ परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर एंड वी शुड बी सीरियसली थिंकिंग अबाउट इट? मुनीफ फारूक साहब। बात यह काजी साहब के इसमें कोई आप जितना मर्जी इस पूरी आर्गुमेंट के ऊपर हम इसको कपड़े अच्छे पहना लें, ड्रेसिंग अच्छी कर लें, इस चीज को झाड़ पूछ करके इसको मेकअप कर लें, ब्यूटिफाई कर दें इस पूरे इशू को कि नहीं इसको बड़ा ये कोई इतना हम इसको बेहतर हैंडलिंग हो सकती है या कुछ मसाइल हैं वो बेहतर हो जाएंगे। जो अंग्रेजी इस्तिलाह है कि आप मिटिगेट नहीं कर सकते किसी रिगर को, या अगर कोई तकलीफ है या तलखी है
सिर्फ लफाजी से या बातों से। ठीक है, ओवर बिलिंग है, जो लोगों के खातों में ओवर बिलिंग डालते हैं, जरूर कार्रवाई करें, बड़ी अच्छी बात है। वो तो वैसे ही रियासत को, हुकूमत को करनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने इक़दाम दिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है काजी साहब की, बड़ी तल्ख बात है कि मैं इस वक्त पाकिस्तान का शहरी हूं, मेरा डोमिसाइल पंजाब का है, मेरी रिहाइश जिला लाहौर के अंदर है। मैं अगर बिजली का बिल नहीं दूंगा और आप नहीं देंगे तो अगले महीने आपको डिस्कनेक्शन का नोटिस आएगा और कहा जाएगा कि जो आपका एरियर समेत बिल है वो तारीख पर नहीं, फौरी जमा करवाएं। और जैसे ही तारीख जो कोई दर्ज होगी वो गुजरे से रात से पहले ही मेरा और आपका मीटर उतार लिया जाएगा। हम बिजली का बिल ना देना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मैं और आप उधार मांग के भी बिजली का बिल देंगे। हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती से ऐसे अजला, ऐसे जगह मौजूद हैं जहां बिजली का बिल मांगना तो दूर, कोई बिजली का बिल डिस्ट्रीब्यूट करने जाता है तो उसको मार पड़ती है। जहां बिजली की चोरी करके सीना ठोक के बताया जाता है कि हाँ जी हम कर रहे हैं, कर लें, जो क्या कर सकते हैं, हमारा रियासत क्या बिगाड़ सकती है। मसला ये है, एक तो ये मसला है यानी लाइन लॉसेस, बिजली चोरी। दूसरी तरफ ये कि जो बिजली आप बना रहे हैं वो ऑलरेडी इतनी महंगी है काजी साहब कि वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते। इतना महंगा यूनिट है, ऊपर से सबसे जो एक और इशू आ गया है वो है बेशुमार टैक्सेस का। टैक्सेस हर जगह लगते हैं। मैंने आर्गुमेंट रिसेंटली दिया तो बहुत से लोगों ने कहा नहीं जी, बरतानिया में, दुनिया में हर जगह टैक्स बिल्कुल होते हैं, लेकिन वहां पर फिर भी एटलीस्ट सोशल सर्विस के लिए लोगों को के ऊपर हुकूमतें खर्च भी करती हैं, हालात भी बेहतर होते हैं। यहाँ आज हालत ये है कि अगर मैं आपको एक बता रहा हूं कि मैंने एक बिजली का बिल देखा जनवरी के महीने में, एक घर का, बड़ा घर था, उसका बिल था तकरीबन 3,10,000 रुपए का। उस बिल के अंदर मैंने कहा यार ये इन्होंने कितनी बिजली खर्च कर दी होगी। तो मैंने देखा कि उस पर जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट थी वो 1,90,000 रुपए थी और 1,20,000 रुपए के सिर्फ टैक्सेस। उस बिल में कोई एरियर नहीं था, सिर्फ 1,20,000 रुपए टैक्सेस की मद में था। फलाना FED, फलानी एक्साइज ड्यूटी, फलाना फ्यूल एडजस्टमेंट। और अब आप मुझे बताएं, अगर इस मिकदार में आपने टैक्सेस डालने हैं बिल के अंदर, तो जितना मर्जी आप सब्सिडाइज कर दें बिजली का यूनिट, बिजली का बिल तो उतना ही आएगा। हुकूमत ये कहती है कि जी हमारे हाथ बंधे हुए हैं, IMF कहता है अपना टैक्स बेस बेहतर करो, जब तक 13-14 हजार अरब इकट्ठा नहीं करोगे तो तुम लोगों को पैसे नहीं देंगे। अच्छा मुनीब साहब, लेकिन एक बात और भी तो है ना, गालियां दे रही है। मैंने बिल मंगवाए, एक प्रोफेसर साहब मेरा प्रोग्राम देखते हैं तो वो चूंकि बाहर पड़े हैं तो उनके उधर इंडिया वगैरह में भी 4 रुपये 90 पैसे यूनिट, 300 रुपये, 400 रुपये यूनिट तक। तो ये भी तो ये जो किक बैक की किस्त हम देते हैं इसमें, मैंने एक दफ़ा ये अर्ज़ किया कि यार आप इस तरह करो, कुछ ना करो, सिर्फ ये मुआहदे बाहर निकाल के हमें पब्लिक कर दो क्योंकि हमारे पैसों से हुए हैं। ये तो इनमें इनबिल्ट है ना, ये बददयानती और बदउनवानी। ये तो फाइनेंशियल टाइम्स ने छापी, ये तो तकरीबन इंटरनेशनल मीडिया में आई कि जो इन्होंने मुआहदे किए थे उसमें, मैं नहीं कहता, लेकिन ये 69-70 रुपये का बिल, यार यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर 4 रुपये 90 पैसे का बिल है इंडिया में। तो ये तो कोई बहुत बड़ी वारदात ही हुई है ना हमारे साथ। बात यह है काजी साहब कि मैंने पहले भी एक जगह कोट किया, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और बड़े मशहूर बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा उनका पाकिस्तान के अंदर नाम है। जब ये बिजली घर बन रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो ये बिजली बना रहे हैं आप, अंधेरे तो दूर कर रहे हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में ये बिजली वायबल नहीं है। ये जो टेक और पे वाले ये जो मुआहदे किए जा रहे हैं बिजली घरों के साथ, ये हमारे जोड़ों में बैठ जाएंगे, क्योंकि आप इतनी बिजली जब खरीदेंगे और जब नहीं खरीदेंगे तो फिर भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, और जितनी महंगी बिजली आप खरीदेंगे उतनी महंगी बिजली आप आगे बेच नहीं पाएंगे, और जब बेचेंगे तो आवाम की चीखें निकलेंगी। आज हम उसी जगह बैठे हुए हैं। देखिए मेरे पास इस वक्त ये एविडेंस नहीं है कि किसी ने कोई किक बैक ली है या किसी ने कोई उसके अंदर पैसे लिए हैं। अगर किसी ने लिए हैं तो फिर जाहिर बात है उसका नाम सामने आ जाना चाहिए, वो कोई भी हो। लेकिन मेरे नजदीक इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या ये एक वायबल मॉडल है जिसके तहत हम बिजली बना रहे हैं या बिजली तफसील की जा रही है उसकी। मेरा नहीं ख्याल कि एक वायबल मॉडल है। आज जिस जगह पे हम मौजूद हैं, आप कोई भी हुकूमत ले लें, कोई भी जगह देख लें, तहरीक इंसाफ थी तो तहरीक इंसाफ के वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने असेंबली के फ्लोर पे कहा कि जी हम IMF के पास गए हैं तो उन्होंने कहा ये जब तक ये काम नहीं करोगे तो हम डॉलर नहीं देंगे। आज की हुकूमत भी यही कह रही है कि जी वो कह रहे हैं जब तक आप ये 8-10 चीजें ठीक नहीं करेंगे तो आपको नया फाइनेंशियल प्रोग्राम हम नहीं देंगे।